मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। आपको उससे पहले भी देखा था अजमेर आते हुए, और अभी भी आप लद्दाख जा रहे हो ना जी। हाँ, मैंने आपको वीडियो देख रहा हूँ और बहुत अच्छी वीडियो आ रहे हैं आपके। शुक्रिया, आपकी जर्नी अच्छी रहे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों आज डे 2 है और मैं अभी ऊंझा शरीफ के अंदर हूँ और अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अजमेर शरीफ के लिए, जो अप्रॉक्सीमेट 450 किलोमीटर है और तकरीबन अगर नॉन स्टॉप गए तो 8 घंटे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। सामान मेरा होटल में पैक हो चुका है और अब मैं सीधा जब बाइक पे सामान डाल करके निकलते फिर मिलता हूँ। हेलो, तो चलो दोस्तों आज का दिन शुरू करते हैं। 9:30 बजे हैं और सीधा अब यहाँ से अजमेर शरीफ के लिए निकलते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह जी सखर लना सुभान इस्लाम में जाओ, इस्लाम में जाओ। ये लेफ़्ट साइड में आपको जो 2 मीनारे नज़र आ रहे हैं, ये जो है दरअसल ऊंझा की जामा मस्जिद है। ऊंझा जो गांव है ये 2 वजह से बड़ा ही पूरे हिंदुस्तान में फ़ेमस है। पहला तो ये कि यहाँ पे सैयद अली मीरादाता रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। अक़ीदतमंद ज़ायरीन पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर आते हैं। और नंबर 2, हिंदुस्तान के अंदर ज़ीरा का, धनिए का बहुत बड़ा यहाँ पर मार्केट है। जी हाँ, अक्सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ज़ीरा और धनिया जो है वो यहीं से सप्लाई होता है और यहाँ के लोगों के रोज़गार भी उसी से जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए दोस्तों, गाड़ी के अंदर आज है ना पेट्रोल भर लेते हैं एसआर के पेट्रोल पंप पे। ये मेरा ज़िंदगी का पहला तजुर्बा होगा। देखते हैं कि यहाँ से पेट्रोल भरने के बाद हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आता है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे राजस्थान से 10 रुपया कीमत कम है। डोमिनार 250 के परफॉर्मेंस पे एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप 80-90 के बिलो चलाते हैं तो आपको ये 33 से 35 का माइलेज देती है, और जब आप 90 के प्लस 90 से 120 के बीच में चलाते हो तो इसका माइलेज ड्रॉप हो जाता है और वो 27 से 30 हो जाता है। और 120 अबव के ऊपर जब आप चलाते हो तो इसका जो माइलेज है वो सिर्फ 25 किलोमीटर पर लीटर हो जाता है। तो डोमिनार के बारे में ये बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था, डोमिनार 250 के लिए। ये अभी मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ ये है गुजरात का पालमपुर। सेम जब मैं नवंबर 2020 में भी जब अजमेर से वापसी आते वक्त इसी रोड से आया था, तब भी इस रोड का हाल वैसा ही था और आज भी इस रोड का हाल वैसा ही है। यही है हमारे देश का, हमारे गुजरात का गुजरात मॉडल जिसे आप कह सकते हैं, जिसका ढोल बहुत पीटा जाता है। गोप्रो में हैंग होने का मसला हल ही नहीं होता। मेरा गोप्रो 7 में भी सेम इशू था, गोप्रो 8 में भी था, और अभी का जो लेटेस्ट गोप्रो 9 उसके अंदर भी हैंग होने का बड़ा ही इशू है। चरवाहे जो जंगल के अंदर जानवरों को चराने लेके जाते हैं, ये सब झुंड जो है, चाहे गाय बैल का हो, बकरा बकरियों का हो, चाहे वो कुछ भेड़ों का हो, लेकिन ये तमाम चीज़ें हम मुंबईकर लोगों को देखने नहीं मिलता है। ये हमारे लिए आम चीज़ें नहीं रहती, जबकि हिंदुस्तान में देहात में रहने वालों के लिए ये आम बात है। मेरी और बारिश की बड़ा ही गहरा नाता है। अक्सर मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे बारिश होती है। अब देखिए ना, पेट्रोल भराने गया था तो पेट्रोल पंप वाला उससे पूछे बगैर मुझसे कहने लगा कि भाई बहुत दिनों के बाद जो है आज बारिश हो रही है, 2 दिन से बारिश हो रही है। और मैं उसकी शक्ल देखते रह गया कि भाई आज ही होनी थी। और देखिए, मतलब मुंबई से निकला हूँ, अभी तक मैं अपना रेनकोट उतार नहीं पाया हूँ। रेनकोट उतारता हूँ तो फिर बारिश हो जाती है और जैसे ही पहन लेता हूँ तो रुक जाती है।
और ये जो इलाका है ये जो है गुजरात और राजस्थान के करीब का इलाका है और यहाँ पे अक्सर कम बारिश होती है, लेकिन आज आप देख रहे हो, अपनी नज़रों से देख रहे हो कि बारिश ने हमारा यहाँ पे इस्तकबाल किया है। 2 घंटा कंटिन्यू चलाने के बाद ये तो ज़रूरी होता है कि आदमी कमर सीधी करे, थोड़ा रेस्ट ले, थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। तो दोस्तों हम तो चाय के शौकीन हैं, तो देखो यहाँ पे अभी चाय पियेंगे और चाय पी के निकलेंगे। सब कुछ सही रहा, एज़ पर प्लान अगर चला ना तो 6 बजे के आसपास जो है अजमेर पहुँच जाएंगे। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के अगर मैं नेशनल हाईवे की बात करूं तो नो डाउट महाराष्ट्र के जो रोड नेशनल हाईवे जो है वो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन महाराष्ट्र से ज़्यादा अच्छे जो है वो गुजरात के नेशनल हाईवे है और गुजरात से ज़्यादा अच्छे जो है वो राजस्थान के हैं। आप राजस्थान के नेशनल हाईवे पे जाएंगे तो सीधे सीधे कई किलोमीटर तक विदाउट एनी टर्न, विदाउट कोई इंटरप्ट के आप सीधा सीधा क्रूज़ कर सकते हो। सीधा सीधा जो रोड है वो जोधपुर की तरफ जाता है जो 212 किलोमीटर है, मगर हमको यहाँ से जो है आगे जा कर के लेफ़्ट टर्न लेना है। यहाँ से हमको ब्यावर जो है वो 250 किलोमीटर है और सीधा सीधा जो है हमको ब्यावर के आगे अजमेर आएगा। तो ये बात का, ये टर्न का याद रखना, क्योंकि ज़रा सी भी आपने गलती की है तो कहीं का कहीं पहुँच जाओगे। लेफ़्ट साइड में देखिए एक छोटी सी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक सफ़ेद कलर की इमारत है। ये किसी का महल है, मंदिर है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह के जो स्ट्रक्चर है आपको राजस्थान में, पूरे राजस्थान में कहीं ना कहीं दिखते ही रहेंगे। देखिए उसके चढ़ने का जो रास्ता है वो कितना खूबसूरत है। तो राजस्थान के कल्चर के अंदर इस तरह की इमारतें जो है वो आप देखोगे तो ये आम बात है। अब यहाँ से जो ब्यावर है वो 235 किलोमीटर है और ब्यावर से 1 घंटे का रास्ता, मतलब 60 किलोमीटर के आगे जो है वो अजमेर शरीफ है। तो जब आप ट्रेन से भी जाते हो तो ब्यावर जो है वो जब स्टेशन जब आता है तो आप समझ जाइए, अपना सामान, अपना बोरिया बिस्तरा लपेट लीजिए कि नेक्स्ट स्टेशन पे जो अजमेर शरीफ है आपको उतरना है। उसी तरह बाय रोड आप किसी भी रोड से जाओ तो, लेकिन ब्यावर जो है वो कॉमन है, वो आता ही आता है। राजस्थान में इस जगह पर इतनी तेज़ हवा है कि जो बाइक है वो राइट साइड में क्रॉस विंड हो रही है, मतलब इतनी ज़ोर से हवा आ रही है कि बाइक ऑटोमेटिक राइट साइड में जा रही है, जो ख़तरनाक है। सब्सक्राइबर याद है आपको कि जब अजमेर राइड से रिटर्न आ रहा था, मेरे स्प्लेंडर के कार्बोरेटर के अंदर से पेट्रोल लीक हो रहा था, तो सिरोही रोड के अंदर हमने एक गैरेज में जा कर के रिपेयर किए थे, बाइक को रिपेयर किए थे। कार्बोरेटर पैकिंग डालनी पड़ी थी, उसको रिपेयर करना पड़ा था। तो यही वो शहर है। और आज जब यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो वो जो तमाम दोस्त लोग जो उस वक्त साथ दिए थे, उनकी मदद, उनकी याद आ गई। राजस्थान में और टनल सुन करके देख करके हैरत हो रही है ना, लेकिन ये हकीकत है, ये एक फैक्ट है कि राजस्थान में बहुत सारी जगह, बहुत सारे रोड ऐसे हैं जहाँ पर टनल वगैरह है। और ऐसा ही टनल एक जो है आबू रोड, ब्यावर रोड जो जो अजमेर जाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें भी ये टनल है और काफ़ी ज़माने से है। मेरी डोमिनार के अंदर जो है 6 गियर है, 6 गियर ट्रांसमिशन है और रोड की कंडीशन देखिए, मैं 99 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। हालांकि करीब 100 हो गया, लेकिन आप देखिए कहीं से भी आपको रफ़ नहीं लगेगी, हालांकि अच्छी खासी स्पीड कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे रोड की कंडीशन इतनी बेहतरीन रहती है कि वो क्रूज़ को है आप जो है इंजॉय कर सकते हैं, आप जो है राइड को जो है इंजॉय करते हुए जा सकते हैं। अपने लास्ट राइड के एक्सपीरियंस की वजह से ही मैंने इस रोड को चूज़ किया, क्योंकि अजमेर जाने के लिए एक उदयपुर वाला रोड भी है जो बड़ौदा से राइट टर्न लेकर के होता है,
और एक ये जो है अजमेर से जब रिटर्न आया था जब मैं, तब आबू रोड पालमपुर वाला रोड लिया था। और उस वक्त मेरे पास स्प्लेंडर थी, 4 गियर की गाड़ी थी। आज ये डोमिनार है, 250 है, 6 ट्रांसमिशन की गाड़ी है। और देखिए राइड का कितना एंजॉयमेंट मिल रहा है, एकदम आराम से मस्त आप 100-120 की स्पीड के अंदर क्रूज़ कर सकते हैं। जब भी ट्रक की ऐसी कोई कंडीशन आपको आगे लगे तो अपने आप को इनसे दूर रखिए। इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, ये कब किधर किस वक्त टर्न ले लेंगे कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल भी अपने घर वालों के दुश्मन ना बने, इनसे अपने आप को दूर रखिए और जैसे हो सके, जैसे मौका मिले, इनसे अपने आप को दूर रखते हुए आप आगे बढ़ जाइए। ये है राजस्थान का पाली। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त थे, 2014 से मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, हम एक दूसरे के दोस्त हैं। उनका नाम है शरीफ खान, MGM में मेरे साथ ही है। लेकिन आज तक कभी भी ऐसा मौका ना मिला कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूं और ना उन्हें वक्त मिला कि वो मुझसे मुलाकात कर सके। जबकि व्हाट्सएप ग्रुप में हम काफ़ी ज़माने से साथ हैं और दिन भर कभी ना कभी इंटरेक्ट हमारा होते ही रहता है। चलेंगे क्या, बैठोगे क्या 5 मिनट? नहीं कहीं पे भी नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। भेजा था क्या, बस सही उतरा ना। बरसों से जानता हूँ लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आज चलो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मुलाकात हो गई। मिठाई का डब्बा लेके आया था, मीठा वगैरह में तो खाता नहीं हूँ, तो अवॉइड करता हूँ मैं। जहाँ पर मुमकिन हो तो उनकी मिठाई थोड़ी सी खा ली और बाकी का डब्बा उन्हीं को दे दिया कि अपने अम्मी अब्बा को मेरी तरफ से गिफ्ट कर दें। ब्यावर गुज़र चुका है और बहुत जल्द अभी मैं 1 घंटे के अंदर राजस्थान अजमेर पहुंच जाऊंगा और मेरी राइड आज की जो है वहीं पे क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन कल का दिन जो है बहुत मेरे लिए हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि कल मुझे जो है मेरी गाड़ी जो है 9500 किलोमीटर का मार्क है वो क्रॉस कर लेंगी। जो कंपनी की जो 3rd सर्विस है, फ्री सर्विस, वो ड्यू हो जाएगी। अगर मुझे वारंटी कंटिन्यू रखना है तो 3rd सर्विस करवानी पड़ेगी। तो जयपुर के अंदर अभी बात की है और जयपुर कल मुझे सुबह 9:15 बजे तक मुझे बुलाया गया है और मुझे अजमेर से मतलब अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा और जयपुर जा कर के मेरी जो 3rd सर्विस है कंपनी की वो मुझे करवानी पड़ेगी। और उसके बाद में फिर आगे का जो सफ़र है, अगर वो मुझे दोपहर तक भी दे दिए ना तो मैं रात तक जो है 7-8 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये पूरा हेक्टिक है, हर चीज़ अगर वक्त पे भी तभी ही हो सकेगा। तो मतलब ये मान के मैं चलता हूँ कि कल का जो दिन है वो थोड़ा नहीं काफ़ी टफ़ होगा, बहुत भारी रहेगा और सब टाइम पे एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वरना जो मैंने जो खुद ही ये तय किया है कि मैं अपने रूल बनाया हूँ कि मैं कभी भी अंधेरा होने के बाद जो है बाइक नहीं चलाऊँगा। एज़ सुन एज़ पॉसिबल कहीं ना कहीं हॉल्ट ले लूँगा, अपनी उस दिन की राइड को उस दिन के लिए स्टॉप कर दूँगा। तो आज का तो सफ़र अभी थोड़ी देर के अंदर मैं अजमेर पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है अब वो मैनेज करने की है। हम प्लान कर सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूट कैसा होता है ये तो हमारे हाथ में नहीं होता। दोस्तों अजमेर पहुंच चुका हूं और ये श्री माया होटल ये बुक किया है रूम यहाँ पे। इसकी पूरी डिटेल देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। पहले 8 बजे दरगाह बंद होती है, मैं दरगाह पे पहले ज़ियारत करके आता हूँ, फिर फुर्सत से आपसे मिलता हूँ। आपका यूट्यूबर मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको उससे पहले भी देखा था अजमेर आते हुए, और अभी भी आप लद्दाख जा रहे हो ना? जी हाँ, मैंने आपको वीडियो देख रहा हूँ और बहुत अच्छे वीडियो आ रहे हैं आपके। शुक्रिया, आपकी जर्नी अच्छी रहे। इस होटल के कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस डिटेल जो भी है वो मैं आपको डिस्प्ले पे दे दूँगा। और बहुत सारे अच्छे ऑप्शन में ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी मैं विकार बागवान औरंगाबाद से। कहाँ से? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र से? सब औरंगाबाद से? जी सर। अच्छा, ब्लॉग देखते सर। अरे शुक्रिया शुक्रिया। आपको देखे हम बैठे हुए तो लगा ऐसा कि एक्सप्रेस वाले। अच्छा शुक्रिया, मुलाकात के लिए शुक्रिया। आप पब्लिक को कुछ भी एक
स्ट्रेंथ देते, हमेशा आप बाइक पर कहीं भी राइड करते। आप किधर जा रहे हैं अभी? मैं अभी लद्दाख जा रहा हूँ, कश्मीर। हाँ, औरंगाबाद आओ कभी। हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर। औरंगाबाद मेरे प्लान के अंदर है, कोई दिन आऊँगा। मतलब ओके, ज़्यादा मुंबई से दूर भी नहीं है, 400 किलोमीटर। नहीं 350। आप इतने दूर दूर जाते हैं तो थोड़ा। हाँ ज़रूर 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 करेंगे। बड़ी खुशी होती है दोस्तों कि अपने जानने वाले कहीं पे मिल जाते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दरगाह पे गया था मैं, लेकिन 8 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं है। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली इतना क्राउड था तो इन लोगों ने 8 से पहले ही अंदर जाना बंद कर दिया है। अब मुझे पुलिस वालों ने ये कहा है कि सुबह 5 बजे मैं चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ ज़ियारत के लिए। तो दोस्तों एक बात इस ट्रिप में बताना बहुत ज़रूरी है। जब मैं बाइक लेके यहाँ पे आया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए ये था कि यहाँ पे जो मेरे सोर्स है, मैं बाइक अपनी कहाँ पे पार्क करूँ। तो फिर अचानक जब मैं यहाँ पे आके ढूंढ रहा था तो ये श्री माया, ये जो आप देख रहे हो बोर्ड, श्री माया, ये होटल मुझे दिखी। और यहाँ पे ये एक बोर्ड दिखा, ये बोर्ड है, ये देखिए, नो कमीशन का। हमेशा जितनी भी टूरिस्ट इंटरेस्ट प्लेस रहती है तो आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो कुछ लोग जो है एजेंट रहते हैं, दलाल रहते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये बोर्ड देख करके मैं रुक गया कि यहाँ पर जो भी रेट रहेगा, जो भी रहेगा फेस टू फेस रहेगा, इसमें बीच में कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चोरी नहीं करेगा। और जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे इसके ऑनर भी यहीं पे थे और इन्होंने मुझे बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर ये कमरा दिया है। मुझे ऐसा लगता है, अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं लंबा निकलता। अभी मैं मुंबई से आया हूँ बाइक लेकर के, अभी मैं आगे कल दिल्ली जाऊँगा, परसों पंजाब में रहूँगा, तरसों आगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी राइडर आता है, अगर उसको दरगाह पे जाना है और अपनी बाइक भी सेफ़ रखनी है तो ये होटल जो है बहुत ही आइडियल है, बहुत ही एडवाइजेबल है। फिर भी आप अपने बहुत सारे ऑप्शन के अंदर ये एक मालूमात आपको शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ का जो कॉन्टेक्ट नंबर है मैं डिस्प्ले पे डाल दूँगा या मैं जो है इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो इस तरह से है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को जो है मैं अजमेर पहुँच गया और एक मेरे बाइक के अंदर एक इशू भी हो गया अभी, क्योंकि मैं जब यहाँ पे अजमेर पहुँचा तो उस वक्त जो है काफ़ी बारिश हो रही थी और मेरी बाइक का अचानक ब्रेक लगना बंद हो गया है। चूँकि मेरी कल 3rd सर्विस ड्यू है ही, जयपुर में मैंने बात किया है और मुझे नहीं पता कैसा वो लोग परफॉर्म करेंगे, कैसा सर्विस करके देते हैं। मुझे कल 9:15 बजे तक जयपुर पहुँचना है, 9:30 से पहले। तो मैं यहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा और अर्ली मॉर्निंग निकलने के बाद में यहाँ से 2.5 घंटे का कुछ रास्ता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच जाऊँ और मुझे 12-1 बजे से पहले ये मिल जाए, मेरी बाइक सर्विस होके मिल जाए। और जैसे ही सर्विस होके मिल जाएंगी फिर आगे टूवर्ड्स की जो जर्नी है दिल्ली के लिए, मुमकिन है कि मैं दिल्ली पहुँच पाऊँ, मुमकिन है नहीं पहुँच पाऊँ, तो आउटर दिल्ली में कहीं पे भी रुक जाएंगे। तो फिर दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द दोबारा आपसे कल ही सुबह मुलाकात होगी। चलिए मिलते हैं, खुश रहिए।